देखो, ये हम लोग जेटेट के लिए कर रहे हैं। किसके लिए? जेटेट के लिए। तो जेटेट में हमारे पास में एक सब्जेक्ट डाल दिया है, क्या? कंप्यूटर। और इससे कितना नंबर आएगा? 10 नंबर आएगा। और नोटिफिकेशन कौन सा ले रहे हैं हम लोग? 25 वाला ले रहे हैं, पुराना वाला में नहीं। 2025 वाला में हमको देखना है कंप्यूटर का। तो इससे पहले हम लोग कुछ भी क्वेश्चन कर लेते थे। आज से हम लोग कंप्यूटर का एक सिलेबस है, और उसी सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज हम लोग क्या करेंगे? एमसीक्यू करते जाएंगे। तो आप पहले सिलेबस से हम लोग परिचित हो लेते हैं। पहला यूनिट इसमें क्या है हमारा? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। इसमें कंप्यूटर का परिभाषा से रह सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता, कहाँ कहाँ कंप्यूटर उपयोग में आता है। दूसरा है हमारा कंप्यूटर का इतिहास और पीढ़ी। इससे क्वेश्चन रहता है कि पहली बार कंप्यूटर कब आया था, कैसा आया था। फिर कंप्यूटर का प्रकार में आएगा क्वेश्चन, एनालॉग है कि डिजिटल है कि हाइब्रिड है। और फिर दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग, ये किसमें चला गया? यूनिट 1। इससे कोशिश करेंगे हम लोग हर एक टॉपिक से क्वेश्चन निकाल निकाल कर करने का। दूसरा यूनिट में देखो, कंप्यूटर हार्डवेयर में क्वेश्चन रहेगा क्या? जैसे इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक, ओसीआर और बीसीआर रहता है ना इससे क्वेश्चन। आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन रहेगा, स्टोरेज डिवाइस से क्वेश्चन रहेगा, जैसे एचडीडी, पेन ड्राइव। मेमोरी टाइप से रहेगा और सीपीयू से रहेगा। अगला है यूनिट 3, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। मतलब पहला था क्या? परिचय। दूसरा है हार्डवेयर, तीसरा है सॉफ्टवेयर। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज है, 11 है कि क्या है, 2007 है? अच्छा। अगला तुम्हारा क्या है? ऑपरेशन सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में तुम्हारा टाइप्स ऑफ ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? बैच है, टाइम शेयरिंग है, रियल टाइम है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। फाइल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, बूटिंग कैसे करते हैं, फंक्शन कैसे करते हैं। यूनिट 5 में आ रहा है तुम्हारा नेटवर्किंग, लैन मैन और वैन से। जो ये वाला तार जो नहीं लगाते थे यहाँ पे, तुम लोग नहीं देखी होगी, वो नेटवर्किंग वाला ही था, है ना। टोपोलॉजी, इंटरनेट कैसे यूज कर रहे हैं, वेब ब्राउजर क्या है, सर्च इंजन क्या क्या यूज कर रहे हैं। यूनिट 5 हो गया। यूनिट 6 हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट से है। डीबीएमएस क्या है, कैसे हम लोग यूज करते हैं इसको। सातवां क्या है? कंप्यूटर सिक्योरिटी। कैसे तुम्हारा वायरस आ जाएगा, मालवेयर आ जाएगा, कौन जासूसी कर रहा है, कौन तुम्हारा व्हाट्सएप से फोटो चुरा लिया। तो सबसे क्या रहेगा हमारा क्वेश्चन? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है, फायरवॉल क्या है। यूनिट 8 इंपॉर्टेंट है, एमएस ऑफिस बहुत पूछता है इससे क्वेश्चन। एमएस ऑफिस में फॉर्मूला बोलेगा कि टाइप कॉपी करने का फॉर्मूला क्या है, पेस्ट करने का फॉर्मूला क्या है। देखो ये सिलेबस तुमको दे दे रहे हैं वहां से, पटना वाला से है ये। यूनिट 9 हमारा क्या है? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। क्या 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 एआई अभी आ रहा है, एमएल आ रहा है, आईओटी आ रहा है, ऐसा करके आ रहा है। और यूनिट 10 क्या है तुम्हारा? कंप्यूटर एब्रेविएशन आता है ये सब। एचटीटीपी का फुल फॉर्म बताइए, इसका वो बताइए। तो इसमें तुम्हारा बेसिक से लेकर एडवांस तक है, ये 10 टॉपिक है। बहुत लेट से आया है हमारे पास में, पहले आता था हम लोग पहले शुरू कर लेते हैं। तो तुमको टॉपिक समझा दिए, सिलेबस दिखा दिए, इसी सिलेबस के अनुसार हम लोग क्या करेंगे? एमसीक्यू जैसे जैसे पटना से भेजता जाएगा वैसे वैसे यहाँ हम लोग कराते जाएंगे। ये सब खरीदा हुआ है ना। अब पहला वाला तुम लोग को याद है? पहला वाला हमारा सिलेबस क्या है इसमें? कंप्यूटर का परिचय। तो सिर्फ इसी से अभी हमारा शुरू होगा, इसी से हमारा क्या होगा? शुरू होगा। रिकॉर्डिंग डाले थे कि नहीं डाले थे? ठीक। ये तो क्वेश्चन आ गया है ना। अब देखो यहाँ, अरे भाई वो सिलेबस कहाँ गया इसका? ये थोड़ा छोटा करो तो पता चलेगा। कंप्यूटर का परिचय यहाँ से है। ठीक है, तो कंप्यूटर कौन सा है भैया? यह इलेक्ट्रॉनिक है, जो इनपुट भी लेगा, इसको निर्देश देंगे, उसका यह प्रोसेस करेगा और बाद में क्या देगा? आउटपुट देगा। आसान है ये। कंप्यूटर का विशेषता क्या है? इसका गति काफी तेज है, यह एक्यूरेट जोड़ घटाव कर लेगा, और यह ऑटोमेटिक कर लेगा। तुम बार बार नहीं करो, खाली इंस्ट्रक्शन दे दो और वह खुद से कर लेगा। यह स्टोर कर लेगा सारा फाइल, फोटो, ऑडियो, वीडियो, संग्रह भी कर लेता है। और यह एक ही वो टास्क नहीं है, मल्टीटास्किंग है, सब कुछ कर सकता है। यह ऑडियो बनाएगा, वीडियो बनाएगा, टाइपिंग करेगा, पीडीएफ बनाएगा, सब कुछ करेगा। थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं क्योंकि और भी हमको सब्जेक्ट करना है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं दिक्कत है। हिस्ट्री में आ जाओ।
तो हिस्ट्री में आ जाओ तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में एक है हमारा अबेकस। यह सबसे पहला उपकरण था। 2400 BC पहले इसका शुरुआत हुआ था। 2400 ईसा के पहले अबेकस बहुत पुराना है। अभी भी स्कूल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं जोड़ने घटाने में, बच्चे लोग को सिखाते हैं ना अबेकस। वो फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को। वो क्या जाना जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। और पहली बार जो प्रोग्रामर है वो क्या नाम है? आदा लवलेस। ये पहली प्रोग्रामर है। और आधुनिक कंप्यूटर का जो नींव रखा वो कौन है? एलन ट्यूरिंग। एलियन से एलन हो गया। ये हाल का देखो, है तो बहुत डिटेल में, तो हमको बीटेक और एमसीए थोड़ी करना है। जो शॉर्ट है उसको देखते जा रहे हैं हम लोग यहाँ। क्वेश्चन अभी आएगा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की पीढ़ी। तो फर्स्ट जनरेशन कब था तेरा? 1940 1956। वो वैक्यूम वैक्यूम ट्यूब में था, ठीक है। सेकंड जनरेशन क्या है? 1956 से 1963। और थर्ड थर्ड जनरेशन हमारा क्या है? 1964 से 1971। इसी में तुम्हारा आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट आया, जो चिप लगा नहीं रहता है। वो वो हमारा 1960 से शुरू हो गया। इसके पहले चिप नहीं होता था तो बहुत बड़ा बड़ा कंप्यूटर होता था। और अब तो चिप की जगह माइक्रो चिप आ गया है। जितना चिप छोटा होगा उतना कंप्यूटर फास्ट होगा। फोर्थ जनरेशन 1971 में आया है। इसमें क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ जनरेशन अभी हमारा चल रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब तुम खाली अपना ख्याल बता दो कि हमको आज खीर खाने का मन है, बस वो दुकान जाएगा, दूध लाएगा, चीनी लाएगा, रसोई में बना देगा। वही है एआई। वो सचमुच सारा काम करता है। एआई की मदद से रोबोट लगा दे रहे हैं। जेल का जो होता है ना दीवार, बाउंड्री, भारत पाकिस्तान जहाँ है, या रसिया चाइना, तो वो लोग अपना पहरेदार जहाँ होता है वहां पे एआई से लैस एक मशीन गन लगा देता है। तो जैसे सिक्योरिटी कैमरा क्या चेक करेगा ना, तो वैसे सिक्योरिटी कैमरा में सब वो ऑब्जर्व करेगा, लेकिन सिक्योरिटी कैमरा में सेंसर लगा रहता है। जो जिंदा प्राणी उसके अंदर खून होता है और उसका हीट 40 डिग्री के आसपास होता है। तो जैसी ऑब्जेक्ट उसका कैमरा में दिखेगा ना, वह जान जाएगा कि यह क्या है, जिंदा है। तो उसमें प्रोग्राम बना रहता है कि जीवित को देखते गोली मारो। तो जैसे ही जीवित वाला सेंस करेगा ना, तो एक लेजर लाइट छोड़ेगा। और आदमी जो है सो आतंकवादी जैसे जैसे भाग रहा है वैसे वैसे लेजर लाइट उसे पीछे पीछे जा रहा है। और जैसे ही लेजर लाइट उसका शरीर से टकराएगा तो उसे एक निशाना मिल जाएगा। वो ऑर्डर देगा मशीन गन का, मशीन गन गोली चलाना शुरू कर देगा। तो ऐसा वो लोग बॉर्डर पे रखता है। वो कौन सा हो गया? एआई वाला। आजकल हॉलीवुड का पिक्चर में भी दिखाता है एआई वाला। कंप्यूटर के प्रकार में देखो, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में तुम्हारा एक एनालॉग कंप्यूटर हो गया, एक डिजिटल कंप्यूटर हो गया, और एक हमारा हाइब्रिड। हाइब्रिड में एनालॉग भी रहेगा और डिजिटल भी रहेगा। अब एप्लीकेशन देखो, इस उपयोग कहाँ कर रहे हैं? सबसे पहले हम कोचिंग में लगा दिए कंप्यूटर को। बिजनेस में भी लगा रहे हैं कंप्यूटर को। बैंकिंग वाला भी कंप्यूटर लगा रहा है, मेडिकल वाला भी कंप्यूटर स्कैन स्कैन करता है ना, एमआरआई वगैरह। पिक्चर भी देखते हो तो इसी में ही। और स्पेस करेक्शन, मैंने कंप्यूटर हर चीज में घुस गया। किसी भी चीज को कंप्यूटर अब छोड़ा नहीं है। अब इससे रिलेटेड हमारा क्या क्वेश्चन है? कितना क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। आंसर दिखाते जा रहे हैं क्योंकि किसी को पहले से मालूम है नहीं। कंप्यूटर कौन सा यंत्र है? इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। ठीक। अच्छा, द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड, कंप्यूटर का शब्द जो है सो पैदा कौन किया? कौन ऐसा रखा है? तो कंप्यूट से, लैटिन से आया है। कंप्यूट का मतलब क्या है? टू कैलकुलेट, यानी गणना करना। तो कंप्यूट से क्या बना? कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर क्या होगा हमारा? चार्ल्स बेबेज हो गया। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, यानी पहला गणना वाला क्या था? अबेकस। कितना? 2400 साल पहले। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब में यूज हुआ था। थ्योरी वाला बता दिया है बोले। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कहाँ पे यूज हुआ? ट्रांजिस्टर में यूज हुआ। सेकंड द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल हुआ? ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ। अच्छा, आईसी का प्रयोग, इंटीग्रेटेड सर्किट है। आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, चिप वगैरह। तो चिप वगैरह किस में यूज हो रहा है? थर्ड जनरेशन वाला में। अच्छा, किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आया? तो चौथा वाला पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आ गया। पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर किस पर आधारित था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यही अभी वर्तमान में चल रहा है, एआई। ये भी कहाँ चल रहा है? वर्तमान में। अभी तुम लोग मोबाइल वोबाइल में देखना ना, कुछ भी गूगल से पूछेगी ना तो वो लिख देगा एआई जनरेटेड, लिखता है ऐसा। वो एआई वाला हो गया वो। यानी तुम किसका यूज कर रही हो? पांचवी पीढ़ी का। और लाल कौन सा यूज कर रहा है?
अच्छा देखो। अच्छा, हुई द फर्स्ट प्रोग्रामर? आडा लवलेस, ठीक। एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है? तो थर्मोमीटर। ये सब बोलेगी तो बाद में डिटेल और आ जाएगा। फिलहाल एमसीक्यू पे ध्यान दो। डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है? लैपटॉप। वो कैसा है? डिजिटल वाला है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण कौन है? एनालॉग और डिजिटल, उसमें दोनों क्या रहता है? मिक्स रहता है। टैब वगैरह नहीं देखी, उसमें महंगा रहता है। उसका अलग से कीबोर्ड रहता है क्या? उसी में सब रहेगा वो। कंप्यूटर का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मुख्य विशेषता क्या है? तो हमारा पांच: स्पीड, एक्यूरेसी, ऑटोमेशन, स्टोरेज और मल्टीटास्किंग। किसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता है? सोने में नहीं होता है। एजुकेशन, मेडिसिन, बैंकिंग, यहाँ स्लीपिंग, ठीक है। कौन सा कंप्यूटर का विशेषता नहीं है? ह्यूमन इमोशन। तुम रोएगी, अब बोलेगी अरे हमको बता दो सीटेट में क्या आएगा, बताएगा ये? इमोशन का कोई जगह है यहाँ? नहीं है। नहीं तो हम लोग रो रो के जेटेट का क्वेश्चन मांग लेते हैं क्या? क्योंकि वो लोग तो टाइप तो कंप्यूटर नहीं करेगा। कंप्यूटर कौन सा सिद्धांत पर काम करता है? आईपीओ, इनपुट प्रोसेस और फिर आउटपुट। पहले इनपुट देगा, प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट देगा। विच वन, अच्छा कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? एनालॉग तो प्रकार है ही, डिजिटल है, हाइब्रिड, मेटालिक नहीं है। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में एआई का उपयोग हुआ? पांचवा वाला में उपयोग। और ये रहा आज का लास्ट सवाल। कंप्यूटर का मुख्य उपयोग किसमें है? ऑल ऑफ दीज में है। खत्म हो गया ना कंप्यूटर। तो ये वाला क्लास को यही खत्म करते हैं, अभी नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। वो हिस्ट्री वाला। हिस्ट्री वाला देखो सिलेबस रख दिए हैं ना यहाँ पे। हिस्ट्री का सिलेबस में पहला वाला क्या है? इतिहास लेखन के स्रोत। तो इतिहास लेखन का स्रोत का जल्दी जल्दी हम लोग क्विक रैप करेंगे, यानी क्विक रिवीजन। 20 क्वेश्चन, हल्का सा थ्योरी पढ़ लेंगे। थ्योरी बहुत बार पढ़ा दिए है ना। हल्का सा थ्योरी करेंगे, इंट्रोडक्शन वाला, और तुरंत 20 क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा ठीक है, आओ। आओ आओ।